नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर। स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसका हमने इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर लिया था, हिंदी का सेक्शन डिस्कस कर लिया था और रीजनिंग का सेक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक जो क्वेश्चन बनते हैं जीके के, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन जीके के बचते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। विच इज़ फ्लाइटलेस एनिमल। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। पक्षी कौन सा है, बर्ड पूछा गया है, तो एमू ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है फैट्स इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो वसा कहाँ पर स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 123 है द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। तो रक्त में जो है ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित होता है, कैसे नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इंसुलिन के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है द एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट इन। तो अगर बॉडी में जल की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको किस कारण होती है, क्या रिजल्ट होता है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी सही आंसर है, एडिमा उसका रिजल्ट होता है, सोफ उसका रिजल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है विच इज़ कंटेंजियस डिसीज। तो इनमें से कौन सी संसर्गज्य रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी सही आंसर है, डायफीरिया जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान जो था वो अपनाया था। देखो भारत का संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा ये अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 126 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 127 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ये किसको मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी। तो मूल कर्तव्य जो हैं वो शामिल नहीं होता है इनमें से कौन सा। क्वेश्चन नंबर 128 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन इज नॉट एंजॉय एनी, फंडामेंटल राइट्स डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन। क्वेश्चन नंबर 129 है हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन ए सही आंसर है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 130 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति ने अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन देगा। यही ऑप्शंस आपके पास हैं, जो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं, आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 है द टर्म ऑफ राज्यसभा वॉज फिक्स्ड बाय। तो राज्यसभा की टर्म जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा का सदस्य जो है वो 6 सालों के लिए चुना जाता है। इसकी टर्म जो है वो संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए जो है वो बी जो है वो सही आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर 132 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। तो इंडिया में जो है वो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो कैसी है। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन बी, इम्प्लीसिट जो है वो सही आंसर होगा, वो इम्प्लीसिट है। अब मुझे एक बात आप कमेंट करके बताइए कि जुडिशियल रिव्यू जो था हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 है बाय व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल है वो कब तक, कितना वर्ष या कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी, 1 ईयर जो है वो सही आंसर है, 1 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 134 है the executive power relating to the concurrent subject mentioned in the 7th schedule of Indian Constitution remain with। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए सही आंसर है, सेंटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड। पंचायत के चुनाव आयोजित होते हैं। तो पंचायत के जो इलेक्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, एवरी 5 ईयर्स। तो 5 वर्षों के बाद जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। आजकल आपको पता है पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहीं से
जानकारी आपको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 136 है, यानी कि पंचायत के इलेक्शन चल नहीं रहे हैं, आई मीन टू से कि पंचायत के इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो उनकी बात अभी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 136, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, तो देश की आर्थिक वृद्धि को सर्वाधिक उचित मापदंड है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन डी, पर कैपिटा रियल इनकम जो है उसका मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 137, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई, नाबार्ड की स्थापना कब की गई ये आप कमेंट करके बताइए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कब कहाँ पर है ये भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन सी सही आंसर है, 6th 5 ईयर प्लान में जो था इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सी सही आंसर है, हरियाणा। हरियाणा में जो है वो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, सिंहभूम इज फेमस फॉर, तो सिंहभूम जो है वो किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी सही आंसर है, आयरन के लिए जो है ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच इज़ नॉट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सी आर्थिक संरचना नहीं है। इनमें से जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड, जवाहर रोजगार योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी। ये योजना भी कई बार एग्जाम में पूछ जाती है, तो 1989 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 1989 में से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 है, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है कानपुर में। 142 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, इन्फ्लेशन इज कॉल्ड बाय इंक्रीज इन, तो किसमें वृद्धि में स्फीति होती है। तो इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन, ऑप्शन सी मनी सप्लाई जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया जो है उसको किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है। उसको जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन डी सही आंसर है, एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 146, एचपीजी के हिंदूर वॉज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ, तो हिंदूर किसका ओल्ड नाम है। आपको पता है नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंदूर था। 146 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, कांगड़ा फोर्ट वॉज मेरिकुलसली लूटेड बाय मोहम्मद गजनवी इन, तो कांगड़ा किले को कब जो था वो मोहम्मद गजनी के द्वारा जो था लूटा गया था निर्दयतापूर्ण, तो ये कब लूटा गया था। 147 का ऑप्शन बी 1009 ईस्वी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है, पझौता एगिटेशन टुक प्लेस इन विच ईयर, तो पझौता आंदोलन जो था वो किस वर्ष हुआ था। पझौता आंदोलन जो था वो 1942 में हुआ था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम ए यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना था। क्वेश्चन नंबर 149 का जो है वो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी 1956 जो है वो सही आंसर है। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो था वो यूनियन टेरिटरी बना था। क्वेश्चन नंबर 150, विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत, तो कौन सी पर्वतमाला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। तो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए झांसकर पर्वत श्रृंखला, ये अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 151 है, पिन पार्वती पास इज फेमस एज, तो पिन पार्वती पास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये किस और नाम के साथ ये प्रसिद्ध भी है। तो पिन पार्वती दर्रा जो है ऑप्शन बी वैली ऑफ शैडो भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पैटर्न, तो ऐसा कौन सा हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 152 जो है इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो आप कह सकते हैं पैटर्न है, इसका क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 है, मामुनी रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ, मामुनी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मामुनी नदी जो है वो किसकी है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ब्यास की ये सहायक है। मेरे को बता जाए। क्वेश्चन नंबर 154 है, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड, तो हिमाचल प्रदेश का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है उसको क्या कहा जाता है,
उस ग्लेशियर को जो है वो बड़ा शिकरी नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। 155 है महाराणा प्रताप सागर इज ऑल्सो नोन एज। तो महाराणा प्रताप सागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 155 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, पोंग डैम। इसको जो है वो पोंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर तत्तापानी गर्म धाराएं स्थित है? तो तत्तापानी जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 156 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर है, ये मंडी में स्थित है तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 157 है गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर। तो गुम्मा और दरंग जो है आपको पता है नमक की ये खादानें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, रॉक सैल्ट, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन सी शिमला जो है वो सही आंसर है। शिमला में स्थित है ये आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 159 है गैम्यूल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गैम्यूल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 159 का जो है वो ऑप्शन ए चंबा जो है वो सही आंसर है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एप्पल इज ऑल्सो नोन एज रॉयल। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है? तो किस राज्य के सेब को रॉयल कहा जाता है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के सेब को जो है वो रॉयल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 है बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। देखो ये बुधिल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी की सहायक उपनदी पर निर्मित है, ये बनी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन ए सही आंसर है, ये रावी नदी की सहायक पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 162 है HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। HRTC हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना जो थी वो कब हुई थी या फिर ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1974 में आया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट रोड डेंसिटी इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है? तो ऐसा कौन सा जिला है? क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन बी लाहौल स्पीति जो है वो सही है। लाहौल स्पीति में सबसे कम सड़क घनत्व है। और सबसे अधिक कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 164 तियून फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तियून किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, तियून फोर्ट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 165 है बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है रुमाल एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी जो है वो फेमस है? अगर रुमाल की आप बात करेंगे तो इसका जो रुमाल है चंबा, ऑप्शन ए सही आंसर है। चंबा का रुमाल फेमस होता है। इस रुमाल की खास बात यह है कि इसमें कुछ भी अगर आकृति बनी हुई है तो वो आकृति दोनों साइड से सेम ही दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ की है तो वो दोनों साइड से दिखाई देगी सेम ही, इस तरह से कढ़ाई की गई होती है। क्वेश्चन नंबर 168 है गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? ये गोची त्यौहार जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 169 सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। ये क्वेश्चन तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात जो है वो है 972 जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हिमाचल की बात की जाए तो 123 जो है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इससे पहले एक डिटेल में जो हमने वीडियो डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, और लाहौल स्पीति की वीडियो में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि लाहौल स्पीति की डेंसिटी कितनी है। तो ये थे क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी इस वीडियो के पार्ट थे हिंदी इंग्लिश का रीजनिंग का हो गया
और एक जीके का पार्ट था और एक हमने आज डिस्कस किया। तो ये सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी आपको ये सब मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।